क्या सच में कर्म हमारे पीछे चलते हैं? ये सवाल 26 वर्षीय विराट के मन में तूफान की तरह घूम रहा था। माँ की बीमारी, नौकरी का दबाव, टूटते रिश्ते, हर मोर्चे पर हार। उसे लगता था कि ये सब उसकी किस्मत है। पर एक बुजुर्ग साधु ने उससे कहा, किस्मत नहीं बेटा, कर्म। और कर्म वो नहीं जो तुम करते हो, कर्म वो हैं जो तुम छुपाते हो। विराट आज भी उस बात का मतलब नहीं समझ पाया था। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 2 बजे रात विराट घर की छत पर बैठा था। आसमान में बादल और उसके दिल में बेचैनी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। विराट। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो उठकर छत के किनारे गया और देखा, सामने पहाड़ों की तरफ एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। और उसी चमक के बीच उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, सच्चाई खोजो, सिर्फ डर मत सहो। वो कांप गया, लेकिन आवाज में ऐसा खिंचाव था कि वो अगले ही पल निकल पड़ा, रात के अंधेरे में चमकते पहाड़ की तरफ। जंगल का रास्ता, हवा में अजीब सी महक, कहीं से मंत्रोच्चार जैसी धुन आ रही थी। विराट का दिल डर और उत्साह दोनों से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो पहाड़ के पास जाता, चमक बढ़ती जाती, और अचानक वो एक विशाल गुफा के सामने खड़ा था। गुफा के ऊपर लिखा था, गुफा कर्म फल, यहां वही प्रवेश पाएगा जो खोजने आया है। विराट का शरीर जम गया, लेकिन कुछ उसे अंदर खींच रहा था। वो कदम रखता है और गुफा के अंदर अंधेरा अचानक स्वर्ण प्रकाश में बदल जाता है। गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थीं। हर आकृति एक दृश्य दिखा रही थी। कहीं माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही, कहीं कोई इंसान दूसरे की मदद कर रहा, कहीं कोई धोखा दे रहा। विराट समझ नहीं पाया ये क्या है। तभी एक गूंजती आवाज आई, याद रखो, कर्म कभी मरते नहीं, वे छिपते हैं और फिर सही समय पर लौट आते हैं। विराट ने झटके से पीछे देखा। एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, मैं हूं पथदर्शी, और तुम यहां आए हो अपने कर्मों का चेहरा देखने। विराट ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्यों मैं? साधु मुस्कुराया, क्योंकि तुम ढूंढने निकले हो, जो ढूंढता है वही पाता है। साधु ने हाथ हिलाया। गुफा की दीवारें अचानक भागने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घुमा रही हो। कुछ ही पल में विराट खुद को एक कमरे जैसे स्थान में खड़ा पाया। सामने एक दर्पण था, लेकिन ये दर्पण अजीब था। इसमें विराट की छवि दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो डर गया। साधु बोला, ये दर्पण तुम्हारी छवि नहीं, तुम्हारे कर्म दिखाता है। दर्पण चमका और दृश्य उभरने लगे। विराट को याद नहीं थे, लेकिन दर्पण सब दिखा रहा था। वो बचपन में एक गरीब बच्चे की किताब फाड़ रहा है। वो कॉलेज में किसी का प्रोजेक्ट चुरा लेता है। वो ऑफिस में किसी का श्रेय खुद ले लेता है। वो किसी दोस्त के भरोसे को तोड़ता है। विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाया, ये सब ये सब तो बहुत छोटे छोटे काम थे। साधु की आवाज कठोर हुई, कर्म छोटे नहीं होते, इरादे छोटे होते हैं। विराट के भीतर ग्लानि भरने लगी। कमरा बदला। सामने एक लंबा गलियारा। दीवारों पर टूटे हुए कागज चिपके थे। साधु बोला, ये हैं तुम्हारे अधूरे वचन। विराट आगे बढ़ा। हर कागज पर कुछ लिखा था, मैं कल से ध्यान शुरू करूंगा, मैं उस दोस्त को माफी मांगूंगा, मैं मां के साथ समय बिताऊंगा, मैं शराब नहीं छूऊंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। हर वचन टूटा हुआ था। विराट का गला भर आया। उसने धीरे से पूछा, क्या टूटा वचन भी कर्म बन जाते हैं? साधु बोला, हां, क्योंकि वचन आत्मा का कर्ज होते हैं। अब वातावरण भारी होने लगा। गुफा का रास्ता अंधेरा हो गया। दीवारें जैसे कराह रही थीं। साधु ने कहा, यह सबसे कठिन परीक्षा है, सावधान रहना। विराट के सामने काला धुआं सा उठने लगा और उसमें से आवाजें आने लगीं। तुमने मदद करने का मौका खोया, तुमने झूठ बोला, तुमने ईर्ष्या की, तुमने अपने गुस्से से दिल दुखाया। विराट ने कान बंद कर लिए। वो चिल्लाया, बस करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। साधु गरजे, कर्म का न्याय कठोर होता है, तुम्हारी भावना नहीं देखता। विराट घुटनों पर बैठ गया। आंसू बहने लगे। अचानक सब शांत हो गया। गहरी शांति, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो।
विराट ने आंखें खोली और देखा, सामने एक कमरा जहां बीच में एक स्वर्ण दीपक जल रहा था। दीपक की लौ अजीब थी, स्थिर लेकिन उजली। साधु बोला, अब तुम अपने भीतर का सत्य देखोगे। दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी और विराट को उसमें अपना चेहरा नजर आया। लेकिन इस बार चेहरे के पीछे उसके सभी अच्छे कर्म उभर रहे थे। किसी बूढ़े को सड़क पार कराना, माँ के लिए दवा लाना, रात में किसी दोस्त का साथ देना, अनजाने में किसी के प्रति दया दिखाना। विराट की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, तो मैं पूरी तरह बुरा भी नहीं हूं? साधु मुस्कुराया, कोई भी पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों का योगफल होता है। विराट ने पूछा, ये सब आपने मुझे क्यों दिखाया? साधु शांत स्वर में बोले, क्योंकि तुमने सवाल पूछा था, क्या कर्म सच में हमारे पीछे चलते हैं? फिर उन्होंने हाथ उठाया और पूरा गुफा उजाले से भर गया। साधु बोले, कर्म पीछा नहीं करते बेटा, कर्म तो रास्ता बनाते हैं। जीवन उसी रास्ते पर चलता है। विराट की आंखें फैल गईं। विराट ने कांपते हुए पूछा, क्या मुझे दंड मिलेगा? साधु हंसे, कर्म दंड नहीं देते, दिशा देते हैं। वो आगे बोले, जैसे अंधकार के लिए दीपक है, वैसे ही बुरे कर्मों के लिए बदलना ही प्रकाश है। विराट बोला, मैं बदलना चाहता हूं। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा, यही पहला और सबसे बड़ा कर्म है। अचानक पूरा गुफा गायब होने लगा। दीवारें धुंध में बदलने लगीं। साधु का चेहरा धुंधला पड़ने लगा। साधु ने अंतिम बात कही, जब भी भटको, अपने कर्मों की इस गुफा में लौट आना, ये तुम्हारे भीतर ही है। और अगले ही पल विराट अपने घर की छत पर था। रात के 2:40। हवा शांत, आसमान साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर विराट बदल चुका था। सूरज उग रहा था। विराट ने अपनी मां को कसकर गले लगाया। उसने मन में संकल्प लिया, अब किसी से धोखा नहीं, अब कोई वचन अधूरा नहीं, अब कर्मों से डरना नहीं, उन्हें सुधारना है। उस दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। कहानी का संदेश, कर्मों से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन उन्हें बदल सकता है। अच्छाई की राह हमेशा खुली रहती है, बस पहला कदम ईमानदारी का होता है।